महाभारत संक्षेप में। महाभारत की कहानी महर्षि पराशर के प्रसिद्ध पुत्र वेद व्यास की देन है। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराई थी और बाद में अपने अन्य शिष्यों को। महाभारत की कथा महर्षि वैशंपायन के माध्यम से मानव जाति में फैली। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। मान्यता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया था। इस महायज्ञ में प्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी उपस्थित थे। सूत जी ने सभी ऋषियों की एक बैठक बुलाए। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष बने। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ करते हुए बताया कि महाराज शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु के बाद उनके भाई विचित्रवीर्य राजा बने। उनके दो पुत्र थे, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े पुत्र धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को राजगद्दी पर बिठाया गया और चले गए। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ गईं। वनवास के दौरान कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। 5 अनाथ बच्चों का पालन पोषण और शिक्षा जंगल के ऋषि मुनियों ने की। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। 5 पांडव बुद्धि में तीव्र और शरीर से बलवान थे। उनकी तीक्ष्ण बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे ईर्ष्या करने लगे और पांडवों को तरह तरह से परेशान करने लगे। दिन ब दिन कौरवों और पांडवों के बीच शत्रुता बढ़ती गई। अंततः पितामह भीष्म ने किसी तरह दोनों को समझाया और उनके बीच संधि कराई। भीष्म के आदेशानुसार कुरु साम्राज्य को 2 भागों में बांट दिया गया। कौरवों ने हस्तिनापुर में शासन करना जारी रखा और पांडवों को एक अलग राज्य दिया गया, जो बाद में इंद्रप्रस्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार कुछ दिनों तक शांति रही। उन दिनों राजाओं के बीच चौसा खेलना एक आम रिवाज था। राज्य तक पर दांव लगाए गए। इसी प्रथा के अनुसार एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपड़ खेला। शकुनी ने कौरवों की ओर से कुटिल भूमिका निभाई। उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। परिणामस्वरूप पांडवों को अपना राज्य खोना पड़ा और उन्हें 13 वर्षों के लिए वनवास भुगतना पड़ा। इसमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष तक गुप्त रहना होगा। इसके बाद उनका राज्य उन्हें वापस कर दिया जाएगा। द्रौपदी सहित 5 पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष वनवास बिताने के बाद लौट आए, लेकिन लालची दुर्योधन ने उनका लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। इसलिए पांडवों को अपने राज्य के लिए युद्ध करना पड़ा। युद्ध में सभी कौरव मारे गए। फिर पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन गए। इसके बाद पांडवों ने 36 वर्षों तक शासन किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए।